अमन की चीख सुनकर निशा और दादी तुरंत उठ गईं। अमन हंसते हुए कांपते जिसके साथ नीचे आया और दादी के पीछे छुप गया। उसका चेहरा डर के मारे पसीने पसीने था। दादी, दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ऊपर कॉरिडोर में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। अमन ने रोते हुए कहा। अब दादी के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, ठीक है, अभी रात बहुत हो चुकी है। तुम दोनों मेरे ही कमरे में सो जाओ। सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। निशा को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल दर्द से ज्यादा एक अजीब बेचैनी से भरा था। वो छोटा बचाहा, आखिर वो कौन है और वो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल निशा के दिमाग में घूम रहे थे। अगली रात और सुनसान कमरा। अगली सुबह दादी ने घर में शांति के लिए एक छोटा सा पाठ रखवाया और पूरे घर में गंगा जल छिड़का। अमन अब ऊपर वाले फ्लोर पर अकेले जाने से भी डर रहा था, पर निशा के अंदर का डर धीरे धीरे एक अलग एहसास में बदल रहा था। रात के 12 बजे जब दादी और अमन गहरी नींद में सो चुके थे, निशा हिम्मत करके अकेले ऊपर अपने कमरे में आई। उसने लाइट बंद नहीं की, बल्कि टेबल लैंप जलाकर बिस्तर पर बैठ गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की के पास लगे नीम के पेड़ से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और टेबल लैंप की रोशनी धुंधली होने लगी। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि उसके बेड के ठीक सामने दीवार के पास वही छोटी सी धुंधली परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। एक मासूम आमना सामना। निशा ने इस बार अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने गौर से देखा। वो सच में एक मासूम सा प्यारा बच्चा था। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे और उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। वो निशा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देखता है। निशा ने बहुत हिम्मत की, अपने डर को दवाए गिले कपड़े से पोंछा और बेहद नर्म आवाज में पूछा, कौन हो तुम बेटा? तुम्हें क्या चाहिए? निशा की आवाज सुनकर वो बच्चा डर कर 2 कदम पीछे हट गया। पर जब उसने देखा कि निशा उस गुस्से से नहीं देख रही, तो उसने रोते हुए अपना छोटा सा हाथ निशा के बेड पर रखे उस पुराने खिलौने की तरफ बढ़ाया। निशा ने ध्यान से देखा। उस बच्चे के आंसू निकल रहे थे, पर उन आंसुओं में कोई खौफ नहीं था, बस एक तड़प थी। निशा ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उस खिलौने को उठाकर उस बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें ये खिलौना चाहिए? लो, रोना बंद करो। निशा के मुंह से ये अल्फाज बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे किसी माँ के अपने बच्चे के लिए निकालते हैं। उसके अंदर की ममता ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली थी। जैसे ही निशा ने खिलौना आगे किया, उस बच्चे के धुंधले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर खिलौने को छुआ। उस पल निशा को अपने पूरे कमरे में एक ठंडी पर सुकून देने वाली हवा का एहसास हुआ। मगर तभी नीचे से दादी के खांसने की आवाज आई और निशा ने जैसे ही अपनी पालकें झपकाईं, वो बचा वाहन से गायब हो चुका था। खिलौना अब जमीन पर गिरा हुआ था। निशा को अब समझ आ गया था, ये कोई बुरी या शैतानी आत्मा नहीं है, बल्कि एक भटकता हुआ मासूम बच्चा है, जो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा है। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए प्रतिलिपि प्रेस सर्च करे कास्तवी फॉलो करे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।